वो गोसाईगंज की विधानसभा कंप्लीट पीडीए की है। वहां पर कोई भी अगर चुनाव जीतेगा तो आप समझ लीजिए वर्तमान समय में, उस समय अभय सिंह चुनाव जीते थे जब पीडीए का फार्मूला नहीं आया था, और वर्तमान समय में तो पीडीए का फार्मूला लेकर समाजवादी पार्टी आ गई, और पीडीए वहां पर इतना मजबूत है कि जहां पर 70% केवल पीडीए के मतदाता हो, वहां पर आप कल्पना करें कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। कल मैंने एक पोस्ट की थी जब समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को निष्कासित किया था। उसके बाद मैंने फेसबुक पे डाला था कि अयोध्या जिले की 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत केवल गोसाईगंज में है। जिसको भी विधायक बनना हो सपा से टिकट का प्रयास करें। मित्रों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कुछ लोग तो बायस्ड होकर बात किए, मेरे ऊपर तरह तरह का आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन आज उसी की सच्चाई लेकर मैं आपके सामने। आपको पता हो कि जाति इस समय उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। 1991 के बाद, 89 के बाद 91-92 में जो मंडल और कमंडल की लहर चली, तो कमंडल के प्रत्युत्तर में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो आए, जो जाति का बीज जो उन्होंने बोया, आज वो शोला बन चुका है। जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जाति के सामने शिक्षा हो, रोजगार हो, विकास हो, सारे मुद्दे फीके हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके बिहार में डॉक्टर अपनी जाति का देखकर लोग इलाज कराते हैं। वो तो बाद में मजबूरी है। अब तो विभिन्न न्यायालयों में, कोर्ट कचहरी में भी जातिवाद इतना चल गया कि अपनी जाति का लोग वकील खोजते हैं। वो अलग की बात है कि वो जाति लेकर किसी दूसरी जाति के पास अपना लेकर जाते, जो बड़े वकील होते हैं वो जातियों को सजा के रखते हैं। वो जानते हैं भैया तुम्हारी बिरादरी मुकदमा तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जाएगी वहीं जो बड़ा वकील होता है। वैसे मित्रों बता रहा था कि जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और जाति से जो पीछे हो जाएगा, जातिवादी राजनीति जो नहीं करेगा, वो कांग्रेस की तरह नेपथ्य में चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी पार्टियां हो देश में, वो जाति के हिसाब से ही अपना समीकरण फिट करती हैं। विकास तो तेल लेने गया, जिसमें से समाजवादी पार्टी का तो वोट का आधार ही जाति है। वो अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई ही लड़ रही है। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन वो माइक्रो पॉलिटिक्स करती है। जाति की राजनीति करती है, लेकिन एक पर्दे के पीछे से करती है, और वही समाजवादी पार्टी पर्दे के आगे से करती है। अंतर सिर्फ इतना है, करते सभी हैं। गोसाईगंज का जो चुनावी गणित के बारे में कल मैंने चर्चा किया था, जो पोस्ट डाला था, बहुत लोगों को बुरा लगा, कहा ऐसा नहीं होगा। अब तक अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो वहाँ का चुनावी मतलब वहाँ जो मतदाता हैं, जातिवार संख्या में कुछ आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको उसी सी चर्चा में करता हूँ। कुल वहाँ पर मतदाता हैं 3,74,887, यानी कि 3.25 लाख, 3,75,000, जिसमें से पुरुष 2,01,751, 2 लाख मोटी मोटा आप मान लीजिए, और महिला 1,73,119, 1,74,000 मान लीजिए, तब से कुछ घटा बढ़ी हुई होगी। और ये तो है कैलकुलेशन टोटल पुरुष और महिला। उसके बाद आ जाते हैं आप जातिवार। देखिए सबसे ज़्यादा आबादी गोसाईगंज में दलितों की है, 75,000। ब्राह्मण वहाँ पर 65,000 हैं। बर्मा कुर्मी बिरादरी 40,000 है। निषाद बिरादरी वहाँ पर 40,000 है। वैश्य 30,000 है। ठाकुर बिरादरी 25,000 है, और यादव बिरादरी वहाँ पर 25,000 है। मुस्लिम केवल 25,000 है। चौहान 10,000, अन्य 40,000, जिसको खिचड़ी कहते हैं। ये वहाँ का डाटा है। सामान्य कैटेगरी जो आजकल कैटेगराइज कर दिया जाता है, जो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिला के केवल 1,20,000 है, और 2,55,000 संख्या 2,55,000 से 60,000 पहुंच जाती है
पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्ग, जिसको पीडीए समाजवादी पार्टी कहती है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 2022 में भाजपा की प्रचंड लहर होते हुए अभय सिंह गोसाईगंज से चुनाव जीत गए 12,000 वोटों के अंतर से। हालांकि खब्बू तिवारी ने बहुत अच्छी फाइट दी। खब्बू तिवारी की जगह अगर और होता, कोई और होता तो 40-50 हज़ार के वोटों के अंतर से वो हारता, लेकिन बहुत अच्छी फाइट रही। 12,000 वोटों का अंतर एक कांटे का अंतर माना जाता है। राजनीति में आपके साथ कितनी गाड़ियां हैं, आपके साथ कितनी राइफलें चली हैं, ये अब माने नहीं रखता है। किसी ज़माने में रहा हुआ है। अब अर्थ प्रधान राजनीति हो गई। नंबर 1 आपके पास पैसा होना चाहिए, नंबर 2 चीज़ आपके पास साथ वोट बैंक होना चाहिए। थोक में आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। इसमें खब्बू तिवारी को अगर देखा जाए तो मैंने तो अपनी आंख से देखा है। अभी मिल्कीपुर का चुनाव था तो कुचेरा से लेकर कुमारगंज तक हाईवे की दूसरी लेन खोलनी पड़ गई थी। इतना बड़ा सैलाब कटेहरी में आपने देखा। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि पांचों विधानसभा में 25,000 वोट, हर विधानसभा में ब्राह्मण मतदाता, कहने के लिए 50-55 हज़ार लोग हैं, लेकिन 25,000 वोट तो खब्बू तिवारी मोड़ ही कर सकते हैं। अब बात अभय सिंह की जाए। अभय सिंह बाहुबली नेता के साथ साथ एक मिलनसार भी हैं। कुल मिला के अपने व्यक्तित्व को धनी, चाहे उनके पिताजी हों, हम तो नहीं मिले हैं पिताजी से, लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि अपने व्यवहार के दम पे, अपने व्यक्तित्व की ताकत पर गोसाईगंज में उन्होंने जगह बनाई। और जबकि वो गोसाईगंज की विधानसभा कंप्लीट पीडीए की है, वहां पर कोई भी अगर चुनाव जीतेगा तो आप समझ लीजिए वर्तमान समय में, उस समय अभय सिंह चुनाव जीते थे जब पीडीए का फार्मूला नहीं आया था, और वर्तमान समय में तो पीडीए का फार्मूला लेकर समाजवादी पार्टी आ गई। और पीडीए वहां पर इतना मजबूत है कि जहां पर 70% केवल पीडीए के मतदाता हो, वहां पर आप कल्पना करें कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। लहर तो कोई है नहीं, लहर पहले थी और लहर में भी समाजवादी पार्टी जीती। 2017 में खब्बू तिवारी जीते, वो भी बहुत बड़े अंतर से नहीं जीत पाए थे। बहुत तगड़ी फाइट हुई थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी ओबीसी या पीडीए कुलगोत्र का उम्मीदवार इनके विपक्ष में नहीं था। चूँकि अभय सिंह को टिकट दे दिया था गया समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, और अभय सिंह के पूरक क्यों उसी बाहुबली को लड़ाना था, इसलिए खब्बू तिवारी को गोसाईगंज से लड़ा दिया गया। दोनों बाहुबलियों की टक्कर मुश्किल से हुई, उसमें खब्बू तिवारी जीत गए, लेकिन 2022 में नहीं जीत पाए, जबकि लहर थी भारतीय जनता पार्टी की। तो आज के समय में तो परिस्थितियां मित्रों बदल चुकी हैं। अब तो पीडीए का फार्मूला है और अभय सिंह के रिश्ते समाजवादी पार्टी से ख़त्म ही हो गए, निष्कासित किए जा चुके हैं। अभय सिंह और खब्बू तिवारी एक ही पार्टी में है, कैसे समायोजन इनका होगा, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन जैसा कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा ये पता लग रहा है कि समाजवादी पार्टी वहाँ से किसी पीडीए उम्मीदवार को उतारेगी। जब किसी पीडीए उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी उतारेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूरी हो जाती है कि किसी पीडीए उम्मीदवार को वहाँ पर उतारना। तो ऐसे में इन दोनों बाहुबलियों को गोसाईगंज से बाहर करने के अलावा और कोई चारा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। और जैसा कि विश्व सूत्रों द्वारा ये भी पता लग रहा है कि बीकापुर और गोसाई और आपकी अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। तो ऐसा संभव है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों लोगों को इन्हीं दोनों सीटों पर समायोजित करे। अब किसी का टिकट अगर काटेगी तो बहुत बड़ा आश्वासन उसको देना पड़ेगा, लेकिन खब्बू तिवारी चूँकि एक मजबूरी बन चुके हैं और ब्राह्मण चूँकि पांचों विधानसभा में खब्बू तिवारी के साथ जुड़ा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट नहीं काटेगी। और अभय सिंह के साथ एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है,
युवा नेता हैं, तो उनका भी टिकट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी न काटे। ये फिलहाल ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों बाहुबली मानने वाले नहीं हैं। चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे एक भाजपा से लड़े तो दूसरे को दूसरी पार्टी से लड़ना पड़े, सपा से लड़ना पड़े, बसपा से लड़ना पड़े, लेकिन बैठने वाले तो हमको नहीं लग रहे हैं। आश्वासन के सहारे ये दोनों बाहुबली मानेंगे नहीं। लेकिन ये भी जान लीजिए, हमें क्षमा कीजिएगा, 1.5 साल अभी चुनाव में है। भविष्य में बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत से गणित बनेंगे, बहुत से बिगड़ेंगे। एक छोटी घटना पूरे चुनाव को पलट देती है। 1.5% का अंतर उत्तर प्रदेश में सत्ता को पलट देता है। इसलिए बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं, गणित क्या लगाती हैं। हमारा विश्लेषण एक कैसा लगा, आप अवश्य चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भावना अगर किसी को आहत हुई हो तो क्षमा कीजिए। ढेर सारी शुभकामना, धन्यवाद आपको।